नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम भारत के विशाल भूगोल और खासकर हिमालय पर्वत श्रृंखला को बिल्कुल बारीकी से डिकोड करने वाले हैं। अक्सर हिमालय जैसी विशाल संरचना को समझना किसी भूल भुलैया जैसा लगता है ना? लेकिन आज हम इसे बिल्कुल आसान और लॉजिकल हिस्सों में बांटकर समझने वाले हैं। तो चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले जरा इस डेटा पर नजर डालते हैं। ये सच में बहुत दिलचस्प है। भारत के धरातल में 43% तो मैदानी भाग है, 27.7% पठार हैं, 18.6% पहाड़ियां हैं और पर्वत सिर्फ 10.87% हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि भले ही पर्वत हमारे कुल क्षेत्रफल का करीब 11% ही हों, लेकिन उत्तरी टोपोग्राफी पर उनका पूरा राज चलता है और यहीं से हमारी आज की कहानी की नींव तैयार होती है। तो चीज़ों को आसान बनाने के लिए हम इसे 4 हिस्सों में बांटेंगे। टोपोग्राफी का ओवरव्यू, उत्तर से दक्षिण का विभाजन, सबसे ऊंची चोटी का कन्फ्यूजन और अंत में पश्चिम से पूर्व की नदियों वाला विभाजन। चलिए, सबसे पहले बात करते हैं उत्तर से दक्षिण विभाजन की, यानी हमारे वर्टिकल स्लाइस की। हिमालय को उत्तर से दक्षिण की ओर मुख्य रूप से 4 अलग-अलग पर्वत श्रृंखलाओं में बांटा गया है। सबसे उत्तर में यानी सबसे ऊपर आता है ट्रांस हिमालय। ये हिमालय का सबसे पुराना हिस्सा है और पता है, यहाँ कोई वनस्पति, कोई पेड़ पौधे नहीं होते। क्यों? क्योंकि यहाँ भयंकर ठंड होती है, सब कुछ हमेशा जवा रहता है। यह बिल्कुल एक जमे हुए रेगिस्तान की तरह है जहाँ कुछ भी पनप नहीं सकता। इसी रेंज में काराकोरम आता है और इसके अंदर कुछ कमाल की जानकारियां छिपी हैं। यहीं पर K2 यानी गॉडविन ऑस्टिन मौजूद है, 8611 मीटर ऊंचा। लेकिन एक और फैक्ट जो हैरान करता है वो है माउंट राकापोशी। इसे दुनिया की सबसे तीक्ष्ण या खड़ी ढाल वाली चोटी माना जाता है, मतलब एकदम सीधी खड़ी दीवार की तरह। इसका ये स्लोप पूरी दुनिया में एक रिकॉर्ड है। अब थोड़ा दक्षिण की तरफ आते हैं, महान और मध्य हिमालय की चोटियों और घाटियों की ओर। महान हिमालय ये वो हिस्सा है जो असल में हमारे दिमाग में आता है जब हम हिमालय के बारे में सोचते हैं। ये पश्चिम में नंगा पर्वत से लेकर पूर्व में अरुणाचल प्रदेश के नामचा बरवा तक एक विशाल स्ट्रेच में फैला है। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट यहीं है। और हाँ, नंदा देवी और ऐतिहासिक केदारनाथ बद्रीनाथ को घेरने वाली चोटियां भी इसी का हिस्सा हैं। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प भू राजनीतिक बारीकी है जिसे साफ करना जरूरी है। भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 है, लेकिन ये वर्तमान में पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में स्थित है। वहीं दूसरी ओर अगर हम निर्विवाद यानी अनडिस्प्यूटेड भारतीय क्षेत्र की बात करें तो सिक्किम में स्थित कंचनजंगा सबसे ऊंची चोटी है। इससे ठीक नीचे है मध्य हिमालय, जो असल में पर्यटकों का स्वर्ग है। इसकी ऊंचाई 1800 से 3000 मीटर के बीच है, जो इससे एकदम परफेक्ट और सुहावना बनाती है। शिमला, कुल्लू, मनाली या नैनीताल, ये सारे मशहूर टूरिस्ट डेस्टिनेशंस इसी सुखद ऊंचाई पर बसे हुए हैं। एक और खूबसूरत बात, इन ढलानों पर छोटे छोटे मखमली घास के मैदान बनते हैं। कश्मीर में इन्हें मर्ग कहते हैं। सुना है ना, गुलमर्ग या सोनमर्ग। और उत्तराखंड में इन्हीं हरे भरे मैदानों को बुग्याल या पयार कहा जाता है। अब आते हैं इस वर्टिकल स्लाइस के सबसे दक्षिणी और आखिरी हिस्से पर, शिवालिक रेंज। शिवालिक हिमालय की सबसे युवा और बाहरी रेंज है। इसका फैलाव देखिए, पाकिस्तान के सुलेमान पर्वतों से शुरू होकर ये पूर्व में सीधे म्यांमार के बॉर्डर अराकान योमा तक जाती है। ये सिर्फ एक पर्वत श्रृंखला नहीं है, बल्कि एक बहुत ही स्पष्ट प्राकृतिक सीमा का काम करती है। शिवालिक और मध्य हिमालय के बीच कुछ खास तरह की घाटियां बनती हैं। पश्चिम में इन्हें दून और पूर्व में द्वार कहते हैं। बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप। देहरादून और हरिद्वार का नाम यहीं से आया है। ये देखना कितना मजेदार है कि कैसे भूगोल सीधे हमारे शहरों के नामकरण से जुड़ा है। अब एक बड़ा सवाल, इन विशाल रेंजेस को आपस में बांटता कौन है? जवाब है जमीन के नीचे छिपी फॉल्ट लाइंस। ट्रांस और महान हिमालय के बीच है सचर जोन, महान और मध्य के बीच मेन सेंट्रल थ्रस्ट, और मध्य शिवालिक के बीच है मेन बाउंड्री फॉल्ट। असल में यही वो अदृश्य रेखाएं हैं जो हिमालय के इन 4 स्तरों को अलग करती हैं। तो ये था वर्टिकल स्लाइस। अब चीजों को हॉरिजॉन्टल यानी पश्चिम से पूर्व के विभाजन के नजरिए से देखते हैं। इस क्षैतिज विभाजन का ऐतिहासिक संदर्भ भी बहुत रोचक है। सर सिडनी बुरार्ड ने हिमालय को पश्चिम से पूर्व की ओर 4 अलग अलग हिस्सों में बांटा
और मज़े की बात यह है कि उन्होंने इसके लिए किसी कृत्रिम सीमा का नहीं, बल्कि प्रमुख नदियों द्वारा बनाई गई प्राकृतिक और बिल्कुल सटीक सीमाओं का इस्तेमाल किया। इसे एक ब्लूप्रिंट की तरह देखते हैं। यहाँ 4 विशिष्ट क्षेत्र हैं। सिंधु और सतलुज नदी के बीच है पंजाब या कश्मीर हिमालय। सतलुज से काली नदी तक कुमायूं हिमालय, काली से तीस्ता नदी तक नेपाल हिमालय और अंत में तीस्ता से दिहांग यानी ब्रह्मपुत्र नदी तक असम हिमालय। नदियों ने बहुत ही शानदार तरीके से इन बॉर्डर्स को तय किया है। इनकी लंबाई को अगर हम सामने रखें तो एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है। नेपाल हिमालय 800 किलोमीटर के साथ सबसे बड़ा हिस्सा है, फिर असम 750 किलोमीटर, पंजाब 560 किलोमीटर और कुमायूं हिमालय सबसे छोटा सिर्फ 320 किलोमीटर का है। इससे इन दूरियों और स्केल का सही अंदाजा लगाना बेहद आसान हो जाता है। इन क्षेत्रों से जुड़ा एक कमाल का फैक्ट और है, सबसे पश्चिमी हिस्से यानी पंजाब कश्मीर हिमालय में खास तरह की मिट्टी के जमाव होते हैं जिन्हें करेवा कहते हैं, और यही वो जगह है जहां दुनिया का सबसे बेहतरीन केसर यानी ज़ाफ़रान उगता है। ये इस बात का एक परफेक्ट उदाहरण है कि कैसे पहाड़ की एक विशेष संरचना वहां की पूरी अर्थव्यवस्था को शेप देती है। तो इन सब बातों को जानने के बाद सोचने वाली बात यह है कि कैसे ये प्राचीन भूगर्भीय विभाजन और नदियों की सीमाएं आज भी हमारे पूरे उपमहाद्वीप की भूराजनीति, यहाँ की जलवायु और हमारे रोजमर्रा के जीवन को सक्रिय रूप से कंट्रोल कर रही हैं। हिमालय सिर्फ पत्थरों का एक विशाल पहाड़ नहीं है, ये एक जीता जागता सिस्टम है जो लगातार इस क्षेत्र की वास्तविकता को आकार दे रहा है। इस दिलचस्प एक्सप्लेनेटर में आज के लिए बस इतना ही। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।